ਨਾ ਠੀਕ ਕੋਈ ਹੈ, ਫਸਾਦ ਬਣੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ WhatsApp ਤੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ। ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਬਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਬਲੇਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। हेलो, हाँ जी भाई साहब। अच्छा शेख साहब लाती जे नहीं ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਨਾ ਹੋਸਟ ਟੂ ਹੋਸਟ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਆਲਰੇਡੀ ਡਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਠਾਇਆ ਨਾ, ਹੀ ਵਾਜ਼ asleep। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਚ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜੀ 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 ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਇਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ। ਸਭ ਨਸ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਹੋ ਬਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੈਸੇ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਵਗਦੇ। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਸਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੈਂ 5 ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਕਾਦੀਆਨ ਤੱਕ, ਤੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਸ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਲਈ ਜਾਓ ਤੇ ਮੀਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮੀਰ ਨੇ। नहीं टाक मास्टर साहब थले आए नहीं, मैं टाक मास्टर साहब ऊपर आए, हमारा पैगाम पहुंचाए। ये शेख साहब ने पिछले 48 आवर में हर बराड पे जाके आहो बका कर रहे थे ਲੱਭਦੇ कि ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। हवाला लब गया, हवाला लब गया। ये आए हम हवाला पेश करते हैं, इन्होंने झूठ बोला है, इन्होंने फलां किया, ये किया है। अब हम तैयार हैं और वो ऑनलाइन होने के लिए अब वो ढूंढ रहे हैं। मीर सलीम साहब कहीं पे इस वक्त गुमशुदा हैं, वो मिल नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम टाक मास्टर साहब, कैसे? वालेकुम सलाम। मीर सलीम जो है वो आदि की बराड़ पर आते हैं, तो वहां नहीं किया जा सकता ये काम? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हम वो यहाँ पे आ जाए, तशरीफ ले आए। क्यों हमें क्यों हर वक्त जाना है आपकी बराड़ पे? क्योंकि बात तो आपने करनी है ना, वो क्यों आएंगे? नहीं हमने तो बिल्कुल कोई बात नहीं हमने नहीं करनी जी, वो ढूंढते फिर रहे हैं, वो हमें ढूंढते फिर रहे हैं। हर बराड के ऊपर वो हमारा पीछा कर रहा है। मैं जिधर भी जिस बराड के ऊपर मैं जाता हूँ वो शेख साहब मेरे पीछे आके जी वो हवाला लभ गया, तुसी हवाला मतलब तुसी झूठ बोले, तुसी झूठ बोले। वो तो शेख साहब ने जबरदस्ती की है ना, सानू तो कोई शौक नहीं। अच्छा अच्छा जी जी ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਸਟ ਟੂ ਹੋਸਟ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਆਨ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਆਨ ਕਰਨੇ ਹੋਸਟ ਟੂ ਹੋਸਟ ਔਰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਔਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਮਤਲਬ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਬਰਾਡਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਲੀਮ ਆਹਿਬ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਕਮਾਲਾਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਮੈਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬਰਾਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਧੁਨ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀ थोड़ा जा मनो अपडेट करो कि वो केड़ा मामला है जिस ते गलबात होनी है और किसने करनी है ताड़े चों? ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਹਾइंड हो। सीकर साहब ने मेरी बराड थी को 3-4 दिन 5 हो गए आज इस बात को नहीं वहां पे बात दो। जी जी वहां पे सीकर साहब ने वो तो बात तो पर्टिनेंट जो है वो तो पे कहनी पड़ेगी ना, ताकि दूसरे लोग जो जिन्हें नहीं पता उन्हें भी पता चले। सीकर साहब ने एक हवाला पढ़ा था लूक LUKE लूक बाइबल की जो वर्शन है उसमें से प्रॉपर डिस्प्ले करके वीडियो के ऊपर, और
उसमें उन्होंने पढ़ा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक फरीसी ने अपने घर इनवाइट किया और वो वहाँ पे तशरीफ़ लाए और किसी उस गांव की कोई खातून थी ऑफ नॉट नोन एज समबडी ऑफ मच नोबिलिटी। तो उस खातून को पता चला कि ईसा अलैहिस्सलाम फलां घर में मेहमान आए हुए हैं, तो वो आ गई अपनी फरियाद लेके। तो वो उसने उनके पाँव के ऊपर अपना वो सर रख के तो वो रोई बहुत और उसके आंसू गिरे उनके पाँव के ऊपर। उसने अपने सर के बालों से उनके आंसू पूंछे साफ किए और पाँव को अतर लगाया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ की या वटेवर। ये है एक ये वर्शन। अब वो खातून कौन थी, उसका नाम बाद में वो डिटेल्स जो है वो डिस्कस हो जाएंगी अभी शॉर्टली। अब ये सेम वाकया मिर्जा साहब ने अपनी किताब में किसी किताब में नकल किया है। और नकल क्यों किया है, उस जमाने में मिर्जा साहब इंडिया के ईसाई पादरियों के साथ बड़ी इल्मी आलते जंग में चल रहे थे और ईसाई पादरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकौल मिर्जा साहब के काफी ज्यादा शातमियत कर रहे थे। तो मिर्जा साहब उस शातमियत के ऊपर इंतहाई सीखपा थे और वो उनको कोई इल्जामी जवाब देने का उन्होंने सोचा उठानी। इस ज़िमन में उन्होंने एक खत भी शाया किया फतेह मसीह के नाम, जो कि मुझे आपके किसी उधर बैठने वाले किसी एक नाइस पर्सन ने मुझे भेजा था, मैंने पढ़ा उसे। उस खत में जो प्रिंट किया मिर्जा साहब ने फतेह मसीह के नाम, उन्होंने उसे कहा कि मैं इल्जामी जवाब देने के लिए तैयार हो गया हूं और उस इल्जामी जवाब वो इतना सख्त इल्जामी जवाब होगा कि उससे बहुत सारे लोग जो है वो आपकी दिल आज़ारी भी होगी, लेकिन मेरा आपका दिल आज़ारी का मकसद नहीं है। मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी दिल आज़ारी की है और मुसलमानों की। उस हवाले को जो उन्होंने लिखा इल्जामी रंग में, तो उन्होंने ये जो वाकया लूक का था, इसी लूक के वाकये को नकल किया, लेकिन करैक्टर सारे बदल दिए, मतलब उलट पुलट कर दिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने लिखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक फाशा औरत के घर गए और उस औरत के घर गए और उससे मालिश मुलिश सर में करवाई, तेल लगवाया और उसको गोद में बिठाया, उसके साथ अटकेलियां की और वतन रंग लिया एटसेट्रा। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला माफ करे। अल्लाह के पाक नबी के ज़िमन में ऐसी गुफ्तगू, हाँ, नकले कुफर नबाशत, हैव टू से इट। अच्छा, ये उन्होंने मिर्जा साहब ने नकल किया। अब जो डिस्क्रिपेंसी सीकर साहब ने पॉइंट आउट की वो ये है कि अल्लाह के किसी पाक नबी के बारे में ऐसी गुफ्तगू करना, उसे लिखना, उसे पब्लिश करना और लोगों की दिल आज़ारी के लिए ऐसा करैक्टर क्रिएट करना और उसे फिर कहना कि ये असल मसीह ईसा इब्न मरियम नहीं बल्कि ईसा इब्न मरियम एक इमेजिनरी कैरेक्टर को मैं एक्चुअली कह रहा हूँ। मतलब इस तरह की बड़ी एक समझ ले कि कोई दूसरी दुनिया की ये सारा सिनेरियो ये यहाँ पे पेश किया गया और मिर्जा साहब को इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि दिस इज व्हाट ही हैज बीन डूइंग टू द होली पर्सनैलिटीज और अंबिया इकराम और एटसेट्रा। तो उन्होंने अब शेख हादी मीर सलीम साहब और उनकी उधर रिसर्चर्स जो हैं आपके टॉप ऑफ द लाइन, उन्होंने इस हवाले को जो मिर्जा साहब ने लिखा है उन्होंने क्लेम किया है कि ये जो हमने यहाँ पे वर्शन पेश किया है कि एक्चुअल बाइबल में कुछ लिखा है, मिर्जा साहब ने उसको खुद से उन कैरेक्टर्स को उलट पलट कर दिया है फॉर हिज नीड। वो कह रहे हैं कि जो मिर्जा साहब ने लिखा है वो एक्चुअली बाइबल में भी वही लिखा है और बाइबल किस बाइबल में कहाँ लिखा है वो कहते हैं वो हवाला हम पेश करने के लिए तैयार है। तो वो शेख हादी साहब हमें तलाश करते फिर रहे थे और हमें ललकार रहे थे कि आप आए मैदान में और हमारा सामना करें। तो हम अब आप सामना करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल वी आर हियर। और एक होस्ट टू होस्ट जो मीटिंग है सलीम साहब के साथ, मैंने उन्हें कहा था कि उनको बुला लें, सीकर साहब भी आ जाएंगे हमारी तरफ से। सीकर साहब चूंकि पॉइंट पर्सन है जिन्होंने ये ऑब्वियसली ही प्रीवियसली हैड डन दैट, तो और इनकी प्रीवियसली भी इससे भी पहले इनकी रिसर्च है अपनी जो एडी की ब्राड लगाते हैं सेवरल मंथ्स को। तो इनके लिए तो ये बिल्कुल एक ऐसा ही है जैसे कि घर की बात है, दे हैव डन इट फ्यू टाइम्स। तो अब जी मैं समझ गया हूँ।
बुराई साहब, एक तो पहली बात तो ये है कि आप उधर आते जाते रहते हैं, आप सलीम साहब से डायरेक्ट ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि भी आप कब बात करेंगे, कैसे बात करेंगे। नहीं वो नहीं ऐसा ना डॉक्टर मेरी साहब, बात सुन ये लेना, बातें तय मेरी हो बात- चुकी है ना मेरी डॉक्टर, बात आप थोड़ा सुन सा लेना। बिहाइंड है, आप थोड़ा सा बिहाइंड है ना। थोड़ी मेरी बात सुन लेना, कल भी आप आए थे, बात कर रहे थे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप ये कहते हैं कि मिर्जा साहब ने उसको यानी बाइबल के मुताबिक नहीं कहा, बल्कि अपनी तरफ से कुछ चीजें जमा कर दी जो सरासर झूठ है। अफजल बड़ाई साहब, अगर कोई गैर मुस्लिम आपको ये कहे कि आप में आपके कुरान में ये लिखा है और वो लिखा ना हो, तो क्या वो आपको चैलेंज कर सकता है? क्योंकि आप तो फौरन कहेंगे कि दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है। इसलिए इसमें मुझे डाउट है कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो सही नहीं है। अच्छा, अब ये तो बातचीत जब उनके साथ होगी तो वो होगा, क्योंकि एक बंदा चैलेंज कर रहा है कि आपकी बाइबल में ये लिखा हुआ है इल्जामी जवाब के तौर पर, और वो बाइबल में हो ही ना, या उनकी किसी किताब में हो ही ना, तो वो कैसे चैलेंज कर सकता है? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अच्छा, हाँ, अब ये जो अफजल भाई आजकल जो ये इल्जामी जवाब के चक्कर में लोग पड़े हुए कि इल्जामी जवाब सही है या गलत है, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये शातमियत है वगैरह वगैरह। अफजल भाई, बात ये है कि जो पहले बुजुर्ग गुजर चुके हैं, क्या उन्होंने ऐसी कोई बात की? क्या उनके मानने वालों ने उन पर शातमियत का इल्जाम लगाया? तो वो मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि अफजल बड़ाई भाई ये जो बरेलवियों के सरबराह हैं अहमद रजा खान, इन्होंने जो वहाबियों के खुदा के बारे में जो कुछ कहा हुआ है, वो मेरा ख्याल है कि वो शातमियत की पीक है, अगर आज के हिसाब से देखा जाए, जैसे कि हमारे लोगों के ज़हन बने हुए हैं। अब क्या उन पर उस वक्त जब उन्होंने ये बात लिखी, या आज भी, क्या उन पर कोई उनको हथकड़ी लगा दी गई कि ये क्या हुआ, ये क्या किया है आपने, ये तो शातमियत तो ये? तो ऐसा मुझे नजर नहीं आता। तो ये देखना पड़ेगा कि आया कि ये जो इल्जामी जवाब दिए जाते हैं उनकी औकात क्या है, क्या उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या टोटली रिजेक्ट कर सकते हैं? अगर तो रिजेक्ट कर सकते हैं तो फिर ये किसी ने भी कहा हो उस पर फतवे लग सकते हैं, जो कि नहीं लगे। तो मुझे इसमें थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि इसको क्लियर होना चाहिए कि ये जो इल्जामी जवाब है, आया कि ये जायज है या नाजायज है, इस पे भी बात होनी चाहिए। अच्छा, इसमें मैं आपने अपनी एक ओपिनियन दी, या आपकी अपनी एक थॉट प्रोसेस आपका इसके ऊपर, मैं थोड़ा सा इसमें जो मेरे ज़हन में आता है और जो मैंने 11 मंथ्स में इस प्रोसेस ऑफ इल्जामी जवाब में जो मैंने गेन किया है, लर्न किया है, वो मैं उसकी पूरी बेस पे अपनी ओपिनियन देता हूँ। ये कि देखिए, जिन बुजुर्गों ने एक दूसरे को कोई इल्जामी जवाबात दिए हुए हैं, जैसे जिनके आपने नाम लिए, उन बुजुर्गों का मामला बहुत डिफरेंट है इस लिहाज से कि उनकी किसी बात को भी हम ले सकते हैं और किसी भी बात को रद्द कर सकते हैं। वो कोई उजत नहीं है और उससे हमारे ईमान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई बरेलवी है, इमाम अहमद रजा खान बरेलवी साहब की कोई बात अगर वो उसे पसंद है तो वो ले लेता है, अगर कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज है तो वो रिजेक्ट कर सकता है। इसी तरह वाइस वर्सा हर किसी के अपने स्कूल ऑफ थॉट की। पॉइंट जो मिर्जा साहब के जिम्मन में है, वो प्रॉब्लम ये आ जाता है कि मिर्जा साहब एक पूरे एक मजहब के बानी है। ही इज द फाउंडर ऑफ अहमदिया कम्युनिटी मूवमेंट, और उसके नीचे एक बाकायदा मजहब खड़ा है, उसके पैरोकार हैं, और एक नबूवत है, एक खिलाफत का निजाम खड़ा है। सो इसका बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, चकड़ालवी, मकड़ालवी और इनसे कोई कंपैरिजन नहीं, दूर दूर का भी, वो जो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी लिहाज से भी मैटर नहीं करते। मैटर करते हैं मिर्जा साहब की हर लिखी हुई बात हुज्जत है, और आप उसको लेते हैं क्योंकि आपके जिनको आप नबी मानते हैं, आपके नबी के कौल है, और यू आर बाउंड टू टेक इट। तो उस लिहाज से आप उसके ऊपर बेस करके उसी मैसेज को आगे प्रोपेगेट भी करते हैं और लेजिटिमेट भी समझते हैं। अब होता ये है, मैं आखिरी दो फिक्र कह लूं, मैं आखिर पंच लाइन कह लूं, पंच लाइन मेरी रह जाएगी। पंच लाइन मेरी ये है कि जब इल्जामी रंग में पिछले 48 आवर में ऑलमोस्ट, या मे बी लिटिल ओवर 48 आवर्स, जब मेरी ब्राड में हजरत किबला मीर लतीफ साहब आए और उन्होंने उम्मे सिस्टर के साथ इंडल्ज किया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही के टॉपिक के ऊपर,
تو انہوں نے ان کی شان میں اتنے آبجیکشنیبل لفظ جو ہے وہ آلموسٹ 2 دفعہ اور رادر 2.5 times، ایک اور ورشن میں انہوں نے ایک اور دفعہ ریپیٹ کیا جس کو چلے میں آدھا کہہ لیتا ہوں، کہ اس کے اوپر عام نے ایک طوفان کھڑا کیا. اور کل جب میں آپ کی وراؤٹ دا براڈ پہ گیا تھا، انہوں نے جس لیک آف انٹیگریٹی اور ڈس آنیسٹی سے مجھے وہاں پہ بلی کیا اور ہراس کیا، وہ آپ نے سارا نقشہ دیکھا. ایک تو وہ مولوی صاحب جو ہیں انتہائی ڈس آنیسٹ اور پرسن آف نو موریلٹی اینڈ کریکٹر، مولوی نوید وڑائچ صاحب کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے جو ایک فکرہ چلایا، جب ہم جاتے ہیں حوالے لے کے تو ہمیں 4 ہم نے صفحے پیچھے پڑھنے ہیں اور 4 آگے پڑھنے ہیں، اور وہاں پہ میرے مطالبے کے باوجود انہوں نے وہ ریلیونٹ پیس آڈیو کا نہیں چلایا جو میر لطیف کا اس میری براڈ کا تھا. ٹھیک ہے، میں 18 منٹ کی میں نے ریکارڈنگ وہاں سے نکالی ہے، اور وہ میں یہاں پہ چلا کے آپ کو سنا سکتا ہوں کہ آپ سنیں اور دیکھیں کہ کس طرح وہاں پہ 3 لوگوں نے میر لطیف صاحب کے سامنے ہاتھ باندھ کر ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے، ان کے پیروں کو ہاتھ لگا کے استدعا کی ہے، ترلے کیے ہیں کہ آپ یہ لفظ استعمال نہ کریں، آپ اپنا عقیدہ رکھیں، اپنی براڈوں میں جا کے استعمال کریں، جو مرضیاں کریں، آپ آزاد ہیں، لیکن ہمارے سامنے یہ لفظ نہ کہیں، کیونکہ ہمارے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں یہ سخت اور شدید ترین گستاخی ہے، اور ہمارے لیے ناقابل ایون تصور ہے اسے سننا، اسے بولنا. لیکن انہوں نے نہ صرف بولا بلکہ آخری لمحے تک اس براڈ سے نکلنے تک بھی وہ ان کے اپنا باجوہ صاحب جو کہ احمدی ہیں اور ان کے والد بھی مربی ہیں، کینیڈا سے ہماری براڈز میں آتے ہیں، بڑا شریف نفس انسان ہے، اس نے بھی پوری زور لگا دیا 2 مختلف شفٹیں لگا کے میر لطیف صاحب کے ساتھ کہ میر صاحب آپ کا یہاں پہ یو آر مسٹیکن، آپ کو ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، اس کی ورک اراؤنڈ ہو سکتا ہے، اس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں، ایسے کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ آخر دم تک وہ انہوں نے کہا کہ قرآن کی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا ہی کہا گیا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر جو الزام لگایا گیا تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. یہ ہے اس الزامی سائنس کا عملی نمونہ جو میں نے ابھی آپ کو پیش کیا ہے. یہ ٹاک ماسٹر صاحب کسی مہذب دنیا میں، کسی اخلاق میں، کسی ڈیسنسی میں. افضل بھائی آپ تو تقریر شروع کر دی ہے آپ نے، تو مجھے یہ بتائیں کہ میں کیسے یاد رکھوں گا کہ میں نے آپ کے کس بات کا جواب دینا ہے؟ جی آپ اوٹی، میں نے صرف میرا لبل باب یہی تھا کہ یہ الزامی جواب کی جو سائنس مرزا صاحب نے کھڑی کی ہے، اسے کسی قیمت پر بھی قبول نہیں کیا جا سکتا. ایک منٹ یار، عجیب بات کرتے ہیں آپ. وہ جو 5 لائن تھی وہ 1 گھنٹے کی چل رہی ہے. افضل بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے کس چیز پر بات کرنی ہے اسی چیز پر رہیں. ابھی آپ کہتے ہیں کہ میں نے میر سلیم کو کہا کہ یہ ہم نہیں سن سکتے، پلیز یہ بات نہیں کرنی، ہم یہ نہیں سن سکتے. بھئی آپ سنتے آئے ہیں، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، آپ نہیں سن سکتے. آپ کون سی نازک سی وہ چیز ہیں، یا کون سا وہ اتنے بڑے آپ فرشتہ مسلمان ہیں کہ آپ کے کام تو سن نہیں سکتے، مگر آپ کے بزرگ تو سن سکتے ہیں، بلکہ لکھ سکتے ہیں. کل آپ کو افضل بھائی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی کا جو محنت کیا ہے وہ ساری تفسیروں میں یہ ہے. اچھا وہ تو آپ سن سکتے ہیں، مگر یہاں براڈ پر نہیں ہم یہ بات نہیں سن سکتے. یہ عجیب بات ہے. دوسری بات آپ نے کہا کہ جی وہ جو بزرگ ہیں جنہوں نے ہمیں دین دیا ہے وہ تو کوئی نبی نہیں ہے، ان کی کسی بات کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں. بھئی آپ ریجیکٹ کر سکتے ہیں. یہ جو بریلوی ہے مین سٹریم تو ہے ہی وہی، بہت سارے بے شمار مسلمان ہیں، کیا وہ ان کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ افضل بھائی آپ کے ریجیکٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا پڈی یا کیا پڈی کا شوربہ، آپ اہل حدیث بن جائیں، ریجیکٹ کرتے رہیں، مگر آپ کی سارے مسلمان سنیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے جو الزامی جواب دیے ہیں وہ ہوش روا ہے. آپ اس کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. آپ تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم یہ نہیں الفاظ سن سکتے. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ وہ آپ کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ صرف یہ کہہ کر کہ افضل راج صاحب جی یہ کہہ کر کہ ہم اس کو ریجیکٹ معذرت کے ساتھ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو کوئی یہاں پہ
हम आए थे उस मौजू के ऊपर जो है वो समझ और टॉक मास्टर साहब नीचे उतर मैं वेट कर रहा हूँ, चलो, मैं बहरहाल सीकर हम तो आए थे साहब उस- जी मैं सीकर साहब का वेट कर रहा हूँ। एक तो वो आना था उन्होंने वापस, और दूसरा शेख आदि सलीम मीर से आखिरी अटेम्प्ट कर रहे थे उनको ऑनलाइन लाने की, तो उसके ऊपर मैं अपडेट लेता हूँ शेख आदि साहब ठीक से है, ठीक। कॉल करके। वो ये हम दो ठीक दो है। शख्सियतों का वेट इस इंतजार में, तो वो सिर्फ फिल इन द ब्लैंक कर रहे हैं हम सो फार। आप ठीक हो गया। अच्छा अफजल बड़ाई साहब, दूसरी बात ये है, जी, जी। टॉक मास्टर साहब ने जो बात की है, टॉक मास्टर साहब नीचे चले गए हैं पता नहीं क्यों, लेकिन टॉक मास्टर साहब जो बात कर रहे हैं ना, देखें अब मैं इसको ना बड़ा आसान सीधा साधा आपको समझा देता हूँ। ये जो बार बार ना फतावा रिजविया की बात करते हैं, बार बार इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब की बात करते हैं, और मैं ये कहते हुए कोई और महसूस भी नहीं करता कि इसके अलावा अब जमात अहमदिया के पल्ले कुछ बचा नहीं है। सलीम मीर के पास भी यही कुछ है, और वो जो इनका चैंपियन इमरान कालू उनके पास भी यही कुछ है, और इवन ये अब टॉक मास्टर साहब जैसे बंदे से इस किस्म की तवक्को मुझे नहीं थी। बहरहाल मेरा ख्याल है कि अब यही कुछ इनके पल्ले बचा, तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ। देखें, अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब का फतावा रिजविया खोल लें, इसके ऊपर शायद आपको याद होगा कि आमिर भाई की जब बात हुई थी तो आमिर भाई ने सबसे पहला ये सवाल किया था कि फतावा रिजविया में मौलाना इन्होंने इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब ने जो बात लिखी है, क्या उन्होंने कोई नीचे रेफरेंस दिया कि ये मैंने कहाँ से नोट किया, किसी किताब का नाम दिया? तो जब वो रेफरेंस जो थे, किताब का सफ़ा खोला गया तो नीचे रेफरेंस मौजूद थे। अब अफजल बड़ाई साहब यहाँ पे बात समझने वाली है और आपने इस बात पे गौर करना है। मैं उसके लिए आपके सामने एक मिसाल रखूँगा। अगर मैंने एक किताब लिखी है और उसमें मैंने लिखा है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने खुदा का बेटा होने का दावा किया, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने खुदा होने का दावा किया, ये दो मैंने क्लेम किए ना। अब मैं उसके नीचे देता हूँ मिर्ज़ा साहब की दो तहरीरों का रेफरेंस। एक तहरीर अंत मिन्नी बेमंजिलती वलदी, और दूसरी तहरीर कि मैंने गुमान किया मैं खुदा हूँ और फिर यकीन किया कि मैं खुदा ही हूँ और फिर मैंने ज़मीन और आसमान बनाए। अब ये दोनों दावे मैंने जो वहाँ पे लिखे अपनी किताब में, दोनों साबित हो गए बड़ाई साहब। जी इसकी तावील जमात अहमदिया जो मर्जी करती रहे, ये दोनों चीज़ें जो मैंने कोड की ये मैंने साबित कर दी दोनों। इमाम अहमद खान रज़ा साहब ने जो किताब के नीचे रेफरेंस दिए हैं, उन्होंने रेफ़र किया उन किताबों को जहाँ से उन्होंने कहा जी ये मैंने जो अल्फाज लिए हैं या मैंने वहाबियों के